हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज एक समझो बुरी खबर ही लेके आया दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। जैसे कि मैं वादा किया था, अच्छी खबर या बुरी खबर मेरा काम है आप तक पहुंचाना दोस्तों। तो ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी बुरी खबर है, ऐसे नहीं कि बहुत ही बड़ी है, हाथ से चला गया टिकटॉक या फिर जो भी 59 बाकी ऐप्स है सारे चला गया, ऐसे कुछ भी नहीं। तो सोचो फ्रेंड्स, अब रात के 3 बज रहे हैं। कल रात के 2:30 बजे मैं वीडियो बनाया था आपके लिए, एक अच्छी खबर थी तो वो भी लेके आया। आज रात के 3 बजे वीडियो बना रहा हूँ, बुरी खबर है उसके बावजूद भी बना रहा हूँ ताकि आप तक जो भी न्यूज़ है सही तरीके से पूरी पहुँच पाए। तो चलो फ्रेंड्स लेके चलता हूँ। कुछ 7 पॉइंट्स है दोस्तों, समझो 1 या 2 पॉइंट्स पे बुरी खबर है, बाकी के पॉइंट्स थोड़े बहुत हमारी साइड लगेंगे दोस्तों। तो पहली पॉइंट ये है दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने एक पिटीशन फाइल किया है राजस्थान के हाई कोर्ट में। तो पहले पॉइंट इस पे बात करेंगे दोस्तों, वो क्या पिटीशन है, कैसा है, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है, बीजिंग और न्यू दिल्ली ने टोटली अग्री किया है कि जो बॉर्डर पे उनके ट्रूप्स थे 2 किलोमीटर पीछे चला गए। बीजिंग भी ये अग्री करती है और न्यू दिल्ली भी ये अग्री करती है। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने क्लियरली बताया है कि टिकटॉक जैसा कोई ऐप नहीं। तो तीसरी पॉइंट ये है दोस्तों। चौथी पॉइंट ये है, चाइनीज फर्म्स हैव फेस्ड हॉस्टिलिटी सिंस ए बॉर्डर क्लैश। चाइनीज मतलब जो भी चाइना वाले बंदे ने ये कहा है कि जो भी जब से बॉर्डर पे प्रॉब्लम हुआ है उस समय से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। चौथी पॉइंट ये रहेगी दोस्तों। पांचवी पॉइंट ये रहेगी कि माउंटेड लीगल एक्शन। इलीगल एक्शन पे जो मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी तक कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया करके, पांचवी पॉइंट उस पर रहेगी दोस्तों। सिक्स्थ पॉइंट ये रहेगा, स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स ऑफ WTO रूल्स, जॉब्स ऑफर्स प्लान्स जो भी है उनका ये कहना है कि एकदम स्ट्रांगली प्रॉब्लम हुआ है, पूरी तरह से प्रॉब्लम हुआ है चाइना को, और एकदम स्ट्रांग कंसर्न्स भी चालू है करके इनका कहना है 6वें पॉइंट में। 7वें पॉइंट में इन्होंने ये कहा है, वेटिंग फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। तो ये 7 पॉइंट पे आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, और मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा। तो चलो फ्रेंड चलते हैं इसके डिटेल पे दोस्तों। इसके डिटेल में जाने से पहले एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। मैं जैसे ही मेरे को जो भी न्यूज़ मिलते हैं मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो चलो फ्रेंड्स लेके चलता हूँ इसके डिटेल्स पे दोस्तों। जैसे कि मैं कल बताया था, इससे पहले भी बताया ढेर सारे वीडियोस में, अच्छी हो या बुरी न्यूज़ मेरा काम है आप तक पहुंचाना, तो मैं आप तक पहुंचा देता हूँ। घबराने की कोई बात नहीं। बुरी न्यूज़ मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा बुरी न्यूज़ नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत कर दी है इंडिया की गवर्नमेंट ने सारे के सारे 59 ऐप्स पर। तो वो क्या है मैं डिटेल ही बताता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ दोस्तों, ताकि आपको भी एकदम आसानी हो समझ में, एकदम समझने में आसान हो जाए आपके लिए। तो पहला पॉइंट ये है दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट पिटीशन कर चुकी है राजस्थान हाई कोर्ट में सारे के सारे 59 ऐप्स की कंपनीज पर। इसमें ज़्यादातर चाइनीज पे जमा होती है, सिर्फ 2 या 3 कंपनी दूसरे देश की जमा होती है दोस्तों। तो सारे के सारे 59 ऐप्स पर इंडिया की गवर्नमेंट एक पिटीशन कर चुकी है। वो क्या है मैं आपको डिटेल ही बताता हूँ। ये पिटीशन का कारण ये है दोस्तों, जो भी इनका काम चल रहा है या फिर वेरिफिकेशन चल रहा है, इसके बीच कोई भी नहीं आ सकता अब जब तक ये वेरिफिकेशन इंडिया के हाथ में है। तो इन्होंने इसलिए ये पिटीशन किया है कि ताकि कोई भी आके लीगली एक्शन ना ले, लीगली प्रोसेस ना कर दे। मैं जैसे कि पहले भी बताया था, कोई लीगल एक्शन लेने वाली नहीं है चाइना, दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने ये सेफ समझा कि पहले हम लोग एक पिटीशन कर देते हैं। तो उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में गया और पिटीशन कर दिया और कहा कि सारे के सारे 59 चाइनीज कंपनी जो है कोई भी इनके बीच में नहीं आएगी, जो कुछ भी तकरार नहीं करेगी जब तक इनका वेरिफिकेशन चालू में है। और उन्होंने ये भी कहा जैसे ही उनको जो भी वेरिफिकेशन आएगा वो क्लियरली तरोली एक बार वेरीफाई करेंगे, जो भी कंपनीज इनको क्लैरिफाई देती है इनकी मांग पर। तो इसलिए एक पिटीशन फाइल हुआ है दोस्तों इंडिया की गवर्नमेंट से। ये थोड़ी बुरी खबर है दोस्तों, पर घबराने की कोई बात नहीं। जब इंडिया पिटीशन कर सकती है तो वो बंदे भी पिटीशन कर सकते हैं। तो अब जो भी चल रहा है समझो हमारी सेफ्टी के लिए चल रहा है करके थोड़ा कूल रहो दोस्तों। ऐसे नहीं कि दोस्तों पहली बार बैन हुआ है, इससे पहले भी 2 बार बैन हो चुका है। समझो टिकटॉक इससे पहले भी 2 बार बैन हो चुका है। मैं क्या है डिटेल आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, थोड़ी आपको भी थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाएगी। बस मुझे इतना लग रहा है अब की बार थोड़ा लंबा जाएगा दोस्तों, जल्दी वापस आने वाला नहीं है, जिस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट इन पर बहुत ही ज़्यादा दबाव डाल रही है। तो ऐसे लग रहा है इतना जल्दी वापस आने वाला नहीं है। तो चांसेस तो है दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं, बस थोड़ा वक्त लगेगा ऐसे लग रहा है मेरे को, जिस हिसाब से इंडियन की गवर्नमेंट इन पर बहुत ही ज़्यादा दबाव डाल रही है। तो पहली पॉइंट ये थी दोस्तों, सॉरी फॉर दैट दोस्तों, मेरा काम है
अच्छी न्यूज़ है कि बुरी न्यूज़ देना। तो सोचो मैं रात में 3 बजे आपके लिए न्यूज़ पहुंचाने आया हूँ। सॉरी फॉर दैट, बुरी न्यूज़ थी, पर मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, ये गवर्नमेंट के हाथ में है। तो दूसरी न्यूज़ है दोस्तों, अब मैं इसके बाद जो भी न्यूज़ बताऊंगा समझो थोड़े बहुत अच्छे रहेंगे। पहला पॉइंट मैं सोचा आज पहली बार एक पॉजिटिव न्यूज़ बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाए। उसके बाद जो भी बताऊंगा एक से एक बढ़िया न्यूज़ मिलेगी, थोड़ी बहुत तसल्ली की न्यूज़ मिलेगी। चाइना भी बहुत परेशान है दोस्तों, और अभी तक कोई केविन मेयर का रिप्ले आया नहीं। जब कभी भी इनका रिप्ले आता है एकदम बढ़िया रिप्ले आता है और एकदम अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलती है। मैं हर बार आपको सुनाता भी आया हूँ। समझो जब से उन्होंने ये कहा है कि जो भी स्टेक होल्डर से मिलेंगे आपस में, जो भी कंसर्न स्टेक होल्डर से मिलेंगे उनको क्लैरिफाई करेंगे जो भी इनका प्रॉब्लम है करके, उसके बाद से अभी तक कोई न्यूज़ उनकी आई नहीं दोस्तों। मैं एवरी सेकेंड अपडेट रहता हूँ इसका ताकि आप तक ये न्यूज़ पहुंचा सकूं। तो दूसरे पॉइंट पे जाता हूं दोस्तों। बीजिंग और न्यू दिल्ली ने अग्री किया है कि जो ट्रूप्स बॉर्डर पे थे वो पीछे 2 किलोमीटर पीछे हट चुके हैं। ये हटाना एकदम मुनासिब लगा दोस्तों मेरे को, इसलिए कि चाइना की गवर्नमेंट जितनी पीछे जाएगी उतना दोस्ती का हाथ बढ़ेगा करके, पर इंडिया है कि इन पर दबाव पे दबाव लगाती जा रही है। तो ये इनको क्या सही लग रहा है ये करते जा रहे हैं बंदे, तो इससे इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जो चाइनीज ट्रूप्स पीछे गए थे, 2 किलोमीटर पीछे गए थे हमारी कब्जा किए हुए जगह पे, जो कि गालवान में हमारी लड़ाई भी चल रही थी, हमारे 20 जवान शहीद भी हुए थे उस जगह पे। तो उन्होंने ये कहा है कि ये होने के बाद भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इंडियन गवर्नमेंट जो करना है वही करती आ रही है करके। तो दूसरा पॉइंट ये था दोस्तों। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस अग्रीड देयर आर नो बेटर एप्स देन टिकटॉक। इंडियन एक्सप्रेस में एक स्पोक्स पर्सन ने आज ये कहा दोस्तों, टिकटॉक से बेहतर ऐप पूरे वर्ल्ड में है ही नहीं। जो एक शॉर्ट प्लेटफॉर्म है, इससे बेहतर ऐप कोई है नहीं। इसका एक सब में बड़ा रिकॉर्ड ये है कि 658 मिलियन डाउनलोड सिर्फ इंडिया में हुआ है दोस्तों। तो सोच रहे हो 658 मिलियन का मतलब कितना बड़ा है, उन्होंने ये क्लियरली बताया। एक और चीज भी बताई है कि 2.3 बिलियन वर्ल्ड वाइड में इंस्टॉल हो गए हैं दोस्तों। तो एक रिकॉर्ड जैसा बनता है, और ये सब में बड़ा प्लस पॉइंट है इसको वापस आने में। इतना बड़ा ऐप फिर वापस नहीं आएगा, और जब इतना बड़ा हो चुका है ऐप, इतने डाउनलोड्स हो चुके हैं, तो कंपनी भी उतनी बड़ी होगी, कंपनी भी उसके लिए लड़ेगी जब इनके वर्ल्ड वाइड में 2.3 बिलियन है। और समझो यूएस भी इन पे दबाव डाल रहा है, बैन करने के कगार पर लेके आ गया, पर अभी तक बैन नहीं किया। वो कि इसलिए जैसे कि आपको पता है केविन मेयर जो सीईओ टिकटॉक के, वो जमा होते हैं यूएस से, तो उतना आसान नहीं रहेगा यूएस को इस पर बैन लगाना। पर उन्होंने आज के न्यूज़पेपर में ये भी क्लियरली कहा है कि हम लोग कोरोना वायरस का बदला लेना चाहते हैं। ये आके डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली बताया दोस्तों। तो ये थी दोस्तों तीसरी न्यूज़। मैं चौथी न्यूज़ बता देता हूं दोस्तों। चाइनीज फर्म्स हैव फेस्ड हॉस्टिलिटी सिंस ए बॉर्डर क्लैश करके इन्होंने बताया दोस्तों। जब से ये बॉर्डर पे लड़ाई हुई, इससे पहले भी चाइना के ऐप्स पर बहुत सारे इल्जाम लगे थे और हम लोग इसको क्लैरिफाई भी कर चुके हैं। जब से ये बॉर्डर पे लड़ाई हुई उस समय से हमारा समझो हमारे ऐप पर बहुत सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और हम लोगों को कमजोर भी किया जा रहा है। तो सोचो इंडिया ने तो चाइना को पूरी तरह से झुका दिया है, अब चाइना पूरी तरह से झुक चुकी है दोस्तों, उन्होंने क्लियरली बता दिया है। इसीलिए उन्होंने ट्रूप्स भी पीछे लिए ताकि हम लोग दोस्ती का हाथ बढ़ा सके, वापस हमारे सारे के सारे ऐप्स ला सके। पर इंडिया कतई तैयार नहीं है इसको मानने के लिए। अब जाके चाइना ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है दोस्तों। चाइना ने क्लियर बता दिया है, माउंटेड लीगल एक्शन ऑन इंडियन गवर्नमेंट। उन्होंने क्लियरली बता दिया है, उनकी भी समझो उनकी भी एक सब्र की हद होती है। अब उन्होंने सारा पेशेंस खो दिया है दोस्तों। उन्होंने थोड़ा बहुत चाइना भी भड़क गई है, और सारे ऐप्स जितने 59 ऐप्स इसके भी कंपनीज भड़क गए हैं दोस्तों। जैसे ये चाइना का समझो इंडिया की गवर्नमेंट का हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करना, इसको कोई रोक नहीं लगाने के लिए। इन्होंने पहले ये कहा था कि हम लोग कोई लीगल एक्शन लेने वाले नहीं थे, हम लोग बैठ के बात करने वाले थे आपस में। पर इंडिया के ये डिसीजन ने हमको अब मजबूर कर रखा है कि हम लोग भी कुछ इस पर करें। पर ऐसे नहीं कि दोस्तों कल ही जाके कर सकती है चाइना, लीगल एक्शन ले सकती है या फिर बाकी के 59 ऐप्स। इसीलिए इंडिया ने ये किया है कि ऑलरेडी एक पिटीशन डाला है इस चीज़ पर कि इनको होल्ड में रखा जाए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, थोड़ा लंबा जाएगा दोस्तों, ऐसे नहीं कि बहुत जल्द वापस आ जाएगा। मेरे को बोलने में बहुत बुरा लग रहा है। समझो 80% जो चांसेस थे रिटर्न के वो 75-70 पे आ गए हैं दोस्तों। मेरे को भी सही नहीं लगा, मैं तो न्यूज़ बनाने की मूड में था ही नहीं दोस्तों। उसके बावजूद भी सोचा आप लोग वेट कर रहे होंगे मेरा, आपको कौन बताएगा ये चीज़, क्योंकि इंडिया में दूसरा कोई चैनल है नहीं ये आप तक पहुंचाएगा। तो सोचा मैं खुद इस पर एक कदम लेता हूं और आके आपको बताता हूं अच्छी न्यूज़ है कि बुरी न्यूज़ है दोस्तों। मैं मेरा काम करता हूं और आपको
सुनाता रहता हूँ दोस्तों। मैं सोचो हर खुशखबरी भी आपको दिया, आज ये बुरी बात लगी मेरे को उसके बावजूद भी दिया, पर डरने की जरूरत नहीं। अब चाइना भी भड़क चुकी है, अब चाइना भी जो करना है करने वाली है। मैं मतलब हमारे इंडिया के गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ या फिर हमारे इंडियंस के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ दोस्तों। बस हम लोग इतनी विनती करते हैं कि ये टिकटॉक और जो बाकी के 59 ऐप्स है वापस आ जाए विथ इंडियन लॉ के प्राइवेसी के तहत दोस्तों। ऐसे नहीं कि वापस ऐसे ही आ जाए, हम लोग लड़ने वाले हैं दोस्तों। हम लोग भी इंडियंस है, हमें भी इंडिया मायने रखता है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारे ढेर सारे इंडियन यूजर्स है जो ये ऐप यूज करते हैं और इनकी कमाई होती है दोस्तों इसमें, तो समझो इनकी कमाई पूरी तरह से बंद हो चुकी है और एकदम एकदम से बंद हो चुकी है। तो बस मैं इतनी विनती करना चाहता हूँ जितना जल्द हो सके ये वापस आ जाए, तो हमारे जो भी भाई लोग हैं बहन लोग ये यूज़ करते हैं, इनसे उनकी कमाई होती है, रोजी रोटी चलती है, इसलिए मैं सिर्फ इसको वापस लाना चाहता हूँ दोस्तों। मैं लास्ट में एक बहुत ही बड़ा पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। तो ये था दोस्तों लीगल एक्शन वाला हिसाब। चाइना ने भी यही कहा है कि लीगल एक्शन हम लोग भी लेंगे जब ऐसे चलता रहा। तो हम लोग लीगल एक्शन लेने का कोई सोचे नहीं थे, जैसे कि केविन मियर ने बताया था, कोई भी लीगल एक्शन लेने के कगार पर ये है नहीं। बस बैठ के बात करना चाहते हैं, आपस में सुलझाना चाहते हैं और इस ऐप को वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर अब उन्होंने थोड़ा बहुत भड़क के ये कहा है कि एक चाइनीज फर्म कंपनी ने कहा है कि हम लोग इस पर ऐसे ही चलता रहा तो लीगल एक्शन नहीं लिए थे अब तक, लेना पड़ेगा, मजबूरन लेना पड़ेगा। अब जैसे ही लीगल एक्शन पे जाएगा दोस्तों तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। ये जो 20/2 तारीख डेडलाइन है इससे थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा। तो मैं सोचा आप तक बता देता हूँ, ये न्यूज़ थोड़ी बहुत तसल्ली वाली है। हाँ भाई, ऐसे नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, इंडिया बैन लगा भी देगी। अभी नहीं दोस्तों, अभी तक पूरा क्लैरिफाई नहीं हुआ। जैसे ही हो जाएगा, बाई चांस इनको सही नहीं लगा भी देगी, ये भी लीगल एक्शन लेंगे। ऐसे नहीं कि ख़त्म हो जाएगा उसी जगह पे। इससे पहले भी मैं जैसे कि कहा था 2 बार बंद हो चुका है, उसकी डिटेल में कल के एक वीडियो में बनाता हूँ दोस्तों। एक वीडियो इस पर बना के बताता हूँ क्यों बैन हुआ था और कैसे वापस आया था, कितना वक्त लगा था वापस आने में, ये सारी डिटेल में कल आपको एक वीडियो बना के देता हूँ दोस्तों। तो ये था दोस्तों 5th पॉइंट। 6th पॉइंट पे लेके चलता हूं दोस्तों, स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स ऑफ WTO रूल्स। इन्होंने ये भी कहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के खिलाफ इंडिया ये की है करके। उन्होंने क्लियरली बताया दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थोड़े बहुत रूल्स रहते हैं जिसमें ये लागू नहीं होता। इस चीज़ को करने से पहले, जो भी बैन लगाने से पहले परमिशन लिया जाता है और बताया जाता है, क्योंकि इनके ढेर सारे प्लान्स रहते। आप समझो इंडिया में इनका टिकटॉक चल रहा है तो उन्होंने ढेर सारे प्लान्स लगाए होंगे, जैसे कि और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को लेंगे, काम पे लेंगे और ज़्यादा ऑफिसेज बनाएंगे, हमारे बिजनेस को बढ़ाएंगे। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, उनका प्लान भी था 1 बिलियन इन्वेस्ट करना और इनका बिजनेस आगे बढ़ाने का और ढेर सारे एम्प्लॉयज़ को लेने का। और ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है दोस्तों ये रूल। तो उन्होंने ये भी बताया है कि अब हम लोग आप इसके खिलाफ गए तो हम लोग भी कुछ करेंगे करके एक चाइनीज़ फर्म का कहना है दोस्तों। और उन्होंने ये भी कहा है इस रूल में जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ है इनका काम चला जाएगा, तो आपको इसे सोच समझ के ऐसा डिसीजन लेना होगा करके इनका कहना था दोस्तों, चाइना का कहना। अब चाइना क्या करेगी क्या नहीं, अब मैं जैसे मेरे को न्यूज़ मिलती है मैं बता देता हूं दोस्तों। मैं सोचा कोई न्यूज़ मेरे को मिलेगी नहीं, सुबह ही केविन मेयर की वो अपडेट आएगी, मैं अच्छी खबर आपको सुनाऊंगा करके, पर आई नहीं, सॉरी फॉर दैट दोस्तों। जैसे ही वो भी मेरे को मिलेगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो 6th पॉइंट ये था दोस्तों, वो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बताया था। 7th पॉइंट ये है दोस्तों, वेटिंग फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट टू टेक ए लीगल एक्शन। इन्होंने क्लियरली बता दिया दोस्तों, हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो भी इंडियन गवर्नमेंट का जो भी समझो इंडियन गवर्नमेंट का जो भी क्लैरिफिकेशन मिलता है हम लोगों को, उस समय तक हम लोग वेट करेंगे। अगर डिसीजन हमारे साइड रहा तो हमारी बहुत ही बड़ी जीत होगी और हम लोग खुश हो जाएंगे। नहीं तो उन्होंने क्लियरली बताया, नहीं तो लीगल एक्शन लिया जाएगा करके बताया दोस्तों। लीगल एक्शन का मतलब आप समझते हो ना, कोर्ट कचहरी तक जाएगा, वो भी पिटिशन फाइल करेंगे कि ऐसा है हमारे साथ, ऐसे हुआ, छोटे मोटे गलतियां हम लोग सुधारने के लिए। बाई चांस ये बंदे गलत है दोस्तों, गलत है तो गलत है दोस्तों, आप गलत हो तो वो भी गलत है, मैं गलत हूं तो वो भी गलत है दोस्तों। तो उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि हम लोग जाएंगे। बाई चांस उनकी साइड गलती भी रही, उसके बावजूद भी पिटिशन फाइल करेंगे और उसकी माफी मांगेंगे, जो भी जुर्माना भरना होगा भरेंगे दोस्तों। आपको पता है हमारे रूल्स कैसे हैं करके, ऐसे नहीं कि आज ही खत्म मतलब आज ही खत्म हो जाएगा। अब उन्होंने लीगल एक्शन लेने की सोची है दोस्तों। तो एक और चीज़ कहता हूं दोस्तों, ये इधर पे ख़त्म होते हैं हमारे 7 पॉइंट्स दोस्तों। अब मैं एक बहुत ही बड़ी चीज़ आपको कहता हूं, शायद आपको तसल्ली हो जाए इस चीज़ से। मैं कल के वीडियो में डिटेली एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। ये यूजर डेटा का जो प्रॉब्लम है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया था इस पर, फेसबुक के बैन पे और पबजी के बैन पे दोस्तों। फेसबुक भी ऐसे ही करती है, ढेर सारा यूजर डेटा अपना कलेक्ट करती है, हम जितने भी यूजर्स हैं इनका, और ऑनलाइन फर्म्स को बेचती है।
का ढेर सारे कंपनीज को बेचती है, ढेर सारे कंट्रीज को बेचती है। इसका प्रूफ भी मैं दे चुका हूँ दोस्तों पिछले वीडियो में। पर मेरे पे थोड़ा बहुत दबाव आया था तो मैं इसको डिलीट करना पड़ा फेसबुक से, और यूट्यूब वालों से थोड़ा बहुत दबाव आ गया था तो इसको डिलीट करना पड़ा मजबूरन। तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, बस फेसबुक करके नहीं दोस्तों, फेसबुक समझो, ये ट्रू कॉलर, पबजी और ढेर सारे ऑनलाइन ऐप्स है, जो गूगल है, ये सारे के सारे बंदे हमारा डेटा कलेक्ट करते हैं और चल भी रहे हैं दोस्तों। पर सिर्फ टिकटॉक और चाइनीस ऐप पर बैन लगा है, वो है इसलिए कि ये जो बॉर्डर पे क्लैश हुआ था, इसलिए करके आज क्लियरली न्यूज़ पता चल गई है दोस्तों। अब ये बंदे पीछे जा चुके हैं, उसके बावजूद भी इंडिया मानने के लिए तैयार नहीं। जो भी डिटेल है मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा इस पर, पर्टिकुलरली इस पर वीडियो बनाऊंगा, आपको ढेर सारे पॉइंट्स दूंगा और क्या क्या होने वाला है करके बताऊंगा। तो चलो फ्रेंड्स, आज इधर पे हमारी वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स। मैं ऐसे ढेर सारे न्यूज़ आपके लिए लाता रहूंगा, अच्छी खबर या बुरी खबर दोस्तों आप तक पहुंचाऊंगा, डरने की कोई बात नहीं। सोचो मैं इतने अच्छे खबर पहुंचाया, बस आज एक दिन ये जो मेरे को खबर मिली, सोचा ये भी आप तक पहुंचा देता हूँ, ये मेरा काम है, तो मैं पहुंचा दिया दोस्तों। आप कहीं भी जाके दूसरे चैनल में ढूंढ सकते हो दोस्तों, ऐसी खबर आपको नहीं मिलेगी। जो मैं आपको रिपोर्ट करता हूं, दूसरा कोई भी बंदा रिपोर्ट नहीं करेगा, ये वादा है दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय फ्रेंड्स।